हे शांति संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्य वर उअध्याय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रमण सागर मुनि महाराज की जय। तीन कमनों कोटि महामुनिराजों की जय। देवादिदेव श्री अचितनाथ भगवान की जय। प्यारी प्यारी भब्बात्माओं, कल आपसे कुछ 5-7 बिंदुओं पर चर्चा की थी कि इस चतुर्थ काल में जितने भी पहले जो तीर्थेश हुए हैं, कई राजाओं के संग दीक्षित हो तब त्याग किए हैं। आप जानते थे यह भगवान, फिर भी आप ना खेद किए, मौन धार कर एकांकी हो 12 वर्ष बिहार किए। इन 4 पंक्तियों के आधार पर कल आपसे चर्चा हुई कुछ 5-7 बिंदुओं पर कि भगवान महावीर ने अकेले दीक्षा ली थी, उनकी दीक्षा की आयु, ग्रह त्याग कितने वर्ष का हुआ, उनकी आयु के साथ उनके केवल ज्ञान की प्राप्ति, कितने वर्ष वो मौन रहे, फिर तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ काल में महावीर भगवान का जन्म हुआ, और जो वर्तमान में चातुर्मास पर्व आदि चलते हैं, इनमें इन महापर्वों का आगमन हुई होता है। उस चातुर्मास अवधि में कौन कौन से पर्व हम मनाते हैं, और फिर जब आयु के अंत में महावीर भगवान जान लेते हैं कि हमारी आयु का अंत अब निकट है और वह समूषण का त्याग कर देते हैं, फिर वो समूषण आदि विभूतियों का त्याग करके प्रतिमा योग को धारण करके और फिर अपने मोक्ष स्थान को गमन कर लेते हैं। आदि आदि इन कुछ बिंदुओं पर कल आपसे चर्चा हुई थी। पूर्व सत्र में आपने सुना था। फिर वो धनतेरस के रूप में कैसे परिणत हो गई, इसकी भी आपसे कल पिछले सत्र में चर्चा हुई थी। अब उसके बाद धनतेरस के बाद आती है चतुर्दशी। वह चतुर्दशी कौन सी होती है? क्योंकि अंतिम बार लगा समूशरण, अंतिम देशना खिरी थी आज। वह धनतेरस का दिवस था और उस अंतिम बार भगवान का समूषण लगा था, और उस समूषण में अंतिम देशना भगवान की खिरी थी। और फिर योग निरोध धारण किया, धन्य हो गई वह तिथि त्रयोदशी की आज। क्यों? क्योंकि भगवान ने समूषण का त्याग कर दिया। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि भारतीय संस्कृति में भोग को नहीं, योग को प्रणाम किया गया है, त्यागियों को प्रणाम किया गया है, उनके त्याग तपस्या को प्रणाम किया गया है। ऐसे ही महावीर भगवान त्यागी तपस्वी तो थे ही, लेकिन समूषण की विभूति जब उनको प्राप्त हुई केवल ज्ञान के बाद, आज उसका भी उन्होंने निग्रह कर दिया, छोड़ दिया, त्याग कर दिया। तो और वो परम आदरणीय आराध्य परम विभूति को प्राप्त होने जा रहे हैं, जो मोक्ष को प्राप्त करने जा रहे हैं। ऐसे उस त्यागी तपस्वी योग को धारण करने महान विभूति को हम प्रणाम नमोस्तु बारंबार निवेदित करते हैं। भगवान, उस समूषण की विभूति को भी आपने छोड़ दिया, धन्य हो गई वो तेरस। लेकिन आज हम उस धन की तेरस को मानते हैं, धन्य तेरस कहाँ याद रहती है। वो तिथि धन्य तेरस इसलिए धन्य हुई कि आज प्रभु ने उस समूषण को भी त्याग कर दिया। त्याग पर भी और त्याग, जैसे पुण्य के ऊपर पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य आप कहते हो, त्याग के ऊपर त्याग, त्याग के ऊपर त्याग। मोक्ष मार्ग में तो त्याग की ही महिमा है। तो उस तिथि को हमने धन्य तेरस माना। उस धन्य तेरस के बाद आता है दूसरा दिन चतुर्दशी का, जिसको आप निर्वाण चतुर्दशी कहते हैं। उस चतुर्दशी को जब भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो शास्त्रों में उल्लेख है कि इस चतुर्दशी की ख्याति, इस चतुर्दशी की मान्यता निर्वाण चतुर्दशी के रूप में हुई। जब यह चतुर्दशी की रात्रि का अंतिम पहर प्रत्युष वेला का था, स्वाति नक्षत्र था, उस समय भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। और भगवान के छूटने का, शरीर को छूटने का जो भगवान का था, उसको आचार्य भगवंत ने पंडित मरण की संज्ञा दी है। उस समय भगवान के निर्वाण हो जाने के बाद उस निर्वाण कल्याण के अवसर पर देव, जो सौधर्म इंद्र आदि परिवार है, वो देव अग्निकाय के देवों के द्वारा भगवान के जो शेष
अवशेष रह जाते हैं, नख और केश। कपूर की भांति तो उनका सिर उड़ जाता है, लेकिन नख और केश जो रह जाते हैं तो अग्नि कुमार के देवों द्वारा, कुमार क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी अवस्था जिस प्रकार एक युवा कुमार काल की अवस्था होती है एक बालक की, उसी प्रकार ये देव रहते हैं कुमारवत। इनको बढ़ापा नहीं आता, ये युवावस्था ही सीधे, इनकी दाढ़ी मूछ भी नहीं होती, तो इसलिए इनको कुमार कहते हैं। तो ये देव अग्नि कुमार के देवों के द्वारा भगवान के नख और केश का विसर्जन किया जाता है और मोक्ष कल्याणक मनाया जाता है। तो भगवान के निर्वाण हो जाने के बाद उस निर्वाण कल्याणक के अवसर पर देव लोगों के द्वारा उनकी पूजा भी की जाती है, निर्वाण कल्याणक का उत्सव मनाया जाता है। और देव लोगों के समय उस तरीके से वह अद्भुत पूजन की जाती है, चूँकि वह रात्रि का समय था, अमावस का प्रारंभ हो रहा था और चतुर्दशी का अवसान हो रहा था। त्रयोदशी को तो भगवान ने समूषण का निग्रह कर दिया, चतुर्दशी 2 दिन की चूँकि उनकी आयु शेष थी, तो चतुर्दशी और अमावस्या, तो त्रयोदशी को समूषण का निग्रह करके भगवान ध्यान में बैठे, प्रतिमा योग को धारण कर लिया। उसके पश्चात दूसरे दिन चतुर्दशी का, और चतुर्दशी की रात्रि में जब अमावस का प्रारंभ हो रहा था और चतुर्दशी का अवसान हो रहा था, कृष्ण पक्ष चल रहा था, रात्रि घनघोर रहती थी। आप विचार करें कि उस रात्रि के समय देवों ने इतना प्रकाश कर दिया, इतना प्रकाश किया कि लोगों ने कहा भाई इतने प्रकाश की आवश्यकता क्या है, क्यों इतना प्रकाश हो रहा है। तो देवों ने कहा कि भगवान इस गहन अंधकार कृष्ण पक्ष की अमावस्या रात्रि उसमें मोक्ष गए हैं, लेकिन हमको प्रकाश दे गए हैं, इसलिए हमें प्रकाश का उत्सव मनाना है। जब यह तीर्थंकर भगवान का बताया हुआ रास्ता, उनके बताया हुआ ज्ञान, उनका यह अहिंसा का मार्ग, जब सारा का सारा इस प्रकाश के माध्यम से ही हमें सूचित होगा, हम अभी भी गहन अंधकार में नहीं, भगवान भले ही चले गए लेकिन हमें बहुत बड़ा ज्ञान देकर गए हैं। हम उसे ज्ञान के प्रकाश में अगर हमको दिखाना है तो हमें उन दीपकों के माध्यम से दिखा सकते हैं। हम उस केवल ज्ञान के रूप में दीपक को जलाते हैं, जो भगवान के मोक्ष गमन के पश्चात प्रत्युष बेला में स्वाति नक्षत्र में भगवान ने जब मोक्ष गमन किया तो सुबह तो लाड़ू मोदक चढ़ाते हैं, और उसके पश्चात शाम को गोधूली बेला में गौतम गणधर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उस ज्ञान के प्रतीक दीपक की हम रोशनी किया करते हैं, दीप मालिकाएँ सजाया करते हैं। तो इन दीपों के माध्यम से हम उस प्रकाश को, उस ज्ञान को दिखा सकते हैं। देवों ने अभी ऐसा वातावरण बना दिया था कि केवल वह पावापुरी ही नहीं, चारों ओर पूरे आकाश में दीपों का प्रकाश हमें दिखाई देता था। यह बात हरिवंश पुराण में आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ने लिखी है। उन्होंने बताया है कि दीपावली का सही अर्थ क्या है, क्योंकि 2 दिन बाद दीपावली आने वाली है, लेकिन दुनिया में किसी को भी नहीं मालूम कि दीपावली पर्व का सही अर्थ क्या है। यह दीपावली पर्व कब प्रारंभ हुआ, लोग में इस पर्व की अपनी अपनी भावनाओं से अपने अपने प्रसंगों के अनुसार उनको जोड़ने लगे और कहने लगे। अन्य धर्मों में भी दीपावली का यह महान पर्व मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता, कैसे मनाया जाता, तो उसके लिए आचार्य भगवंत ने कहा, दीपकम तद्यन्येषामपि सम्यक्तम दीपकम। आचार्य हेमचंद कृत त्रिषष्ठी सलाह का पुरुष चरित्र में यह बात आई कि दीपक वह है जो दूसरों को सम्यक दर्शन को प्रकाशित करता है। दीपक वह है जो दूसरों में सम्यक दर्शन को प्रकाशित करता है। दीपावली, चूँकि दिवाली संस्कृत शब्द है, दीपावली अपभ्रंश है। दीपा का अर्थ होता है धर्म का प्रकाश, और आवली का अर्थ होता है एक सतत रेखा मिट्टी के सदृश उस दिए की पंक्तियाँ। अर्थात दीपावली को हम दीपों की पंक्तियाँ जो सजा के रखें उसका नाम है दीपावली। वैसे दिवाली का एक शाब्दिक अर्थ भी हुआ करता है, जिसको आप कहते हो दीपों की पंक्ति। घरों को दीपों से सजाया जाता है। इतिहासकारों की मानते हैं तो इतिहासकार कहते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष मिला। साथ ही इस दिन 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय परिवार में हुआ था, और इनका जन्म पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण के बाद हुआ था। 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने गृह त्याग कर संन्यास को धारण किया था। आज 80 वर्ष के दादाजी से भी पूछो कि दादा कुछ नियम व्रत संयम को धारण कर लो, आयु के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो भी दादा के भाव नहीं होते, मोह में तो पड़े रहते हैं। चारों तरफ से केवल धन, परिवार, मित्र, पुत्र, पौत्र,
इन सब में तो मन जाता है, परंतु धर्म ध्यान करने को बहुत पुण्य चाहिए होता है, और अगर वो कुछ निमित्त मिल भी जाएं तो भी भीतर से भाव नहीं हुआ करते हैं। लेकिन महावीर भगवान ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को धारण कर लिया था। इसके बाद 12 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और केवल ज्ञान के बाद, जिसको पाने के बाद अब कोई ज्ञान पाना शेष नहीं रह जाता, उस विशुद्धतम ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया, जिसका नाम केवल ज्ञान। 4 तरह के कर्मों पर विजय पाना होता है, तब जाकर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, यंत्राय, उन घातिया कर्मों को नाश कर उसको जीतने पर, उनको विजय करने पर बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुआ करती है। 527 ईसा पूर्व के कार्तिक माह की अमावस्या को जब बिहार के नालंदा जिले के स्थित पावापुरी में शेष 4 कर्मों पर भगवान ने जो वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, उस पर विजय प्राप्त करके और मोक्ष को प्राप्त किया, उसके पश्चात भगवान शाम को गौतम गणधर स्वामी को केवल ज्ञान के प्रतीक दीपमालिका, जो आप दीपावली मनाते हैं, उसको भी और भी अन्य संप्रदायों में मनाने की अलग अलग प्रचलित कुछ कथाएं हैं। जैसे सिख धर्म के लोगों में, सिख समुदाय में वहाँ भी लोग दीपावली मनाते हैं। इतिहासकारों की माने तो उस दिन, दीपावली के दिन 1577 में अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसका शिलान्यास हुआ था, और वहीं 1619 में सिखों के 6वें गुरु गोविंद सिंह जी को कारागार से रिहा किया गया था, क्योंकि वहाँ पर मुग़ल सम्राट जहांगीर ने उनको कैद करके रखा था। बाद में उनको वहाँ से रिहा किया गया, तो उसको बंदी रिहा के नाम से भी ये दीपावली का पर्व मनाते हैं सिख समुदाय के लोगों के बीच। और हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि जब पिता की आज्ञा को पूरा करने में श्री राम, लक्ष्मण, सीता सहित वनवास को गए, बाद में कितनी परेशानियों को उन्होंने उस वनवास काल में झेला, भोगा, कठिनाइयों को सामना किया, सीता का हरण हुआ, रावण पर विजय प्राप्त की। उसके पश्चात अयोध्या जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस आए, तब उसकी स्मृति में ये दीपमालिका नगर के लोगों ने सजाकर उनका स्वागत सत्कार किया। तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दयानंद सरस्वती जी के बारे में भी कहा जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती कार्तिक अमावस्या के दिन ही उनको यहाँ से मुक्ति प्राप्त हुई, इस संसार से उनको देवलोक गमन हुआ। उसके बाद उन्होंने जो यहाँ हिंदू धर्म में तमाम विसंगतियाँ थीं, उन सबको दूर करने में पहल की थी, और इस तरह आर्य समाज की स्थापना भी हुई। दीपावली का पर्व उनकी याद में आर्य समाज के लोग मनाते हैं। और जैन धर्म की कहानी तो जगत विख्यात अहिंसा धर्म के मसीहा भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव और प्रभु गौतम स्वामी को केवल ज्ञान के प्रतीक रूप में हम दीपमालिका का पर्व मनाते हैं। सिख धर्म में आपको बता ही दिया, और रामायण में दीपावली के दिन सीता राम से जब वापस लौटे अयोध्या, तो और महाभारत के काल की भी एक घटना है कि वनवास की कहानी उनकी भी वहाँ पर मिलती है कि जब महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच चौरस का खेल हुआ था, शतरंज का। उस शतरंज के खेल में जब पांडव सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि सीता को भी दांव पर लगा दिया और वो भी हार गए, तब उसके बाद उनको अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अज्ञातवास में भी रहना पड़ा, वनवास काल में भी रहना पड़ा, आदि आदि। और उसके बाद जब वो वापस आए तो कार्तिक महीने की अमावस्या को ही अपने राज्य वापस आए थे। उस वनवास काल को, अज्ञातवास को पूरा करने के बाद तब उनकी वापसी पर प्रजा ने बहुत खुशियां मनाई थीं, और उनके स्वागत में भी दीपों की मालिका नगर में खूब सजाई थीं। इसलिए तभी से दीपावली पर्व मनाया जाता है। दीपावली का उल्लेख कि सबसे पहले जैन ग्रंथों में भगवान महावीर स्वामी की निर्वाण तिथि के रूप में किया गया है। वास्तव में दीपावली का सबसे पुराना संदर्भ एक संबंधित शब्द दीपालिकाया या दीपालिकाय, ये 2 शब्द हैं, दीपालिकाया या दीपालिकाय, जो हरिवंश पुराण में आता है। आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ने लिखा है, और वर्ष 705 में शक संवत युग में इसको लिखा गया था। ततस्तु लोका अलौकिक मादरत प्रसिद्ध दीपिका यत्र भारते समुद्यतः पूजितु जिनेश्वरम जिनेन्द्र निर्वाण विभुक्ति भक्ति भाग। देवताओं ने इस अवसर पर चिन्हित करने के लिए पावागिरी को दीप मालिकाओं से, दीपकों से रोशन किया था। उस समय भारतवर्ष में भगवान महावीर के निर्माण के अवसर पर उनकी पूजन करने के लिए दीप मालिका का यह प्रसिद्ध त्यौहार मनाते हैं। प्रकाश पर्व के रूप में देवों ने ऐसा वातावरण बना दिया था कि चारों तरफ वह पावापुरी पूरे आकाश में दीपों के समान प्रकाश 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 ही चारों ओर दिखाई दे रहा था। ऐसा वह निर्वाण चतुर्दशी के बाद अमावस्या का दिन आता है। और यह प्रकाश पर्व चूँकि
हम सबको मनाने का यह सौभाग्य प्राप्त इस पंचम काल में होने जा रहा है। 2 दिन बाद भगवान महावीर स्वामी का वह निर्वाण उत्सव दीपमालिका महापर्व आने वाला है। आप सबको उस महापर्व की अभिषेक बधाई देते हुए मंगल भावना भाते हैं कि आप सबको भी भगवान महावीर के बताए हुए इस मार्ग की प्राप्ति हो। आप सब भी उस पर चलने का प्रयास और पुरुषार्थ करें और अपने जीवन को धन्य करें। इस अल्प विराम के साथ आज के लिए इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। महावीर भगवान की जय।